प्रश्न 6, x 2 और 3 का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में x अवश्य रहे। केवल दो संक्रियाओं का प्रयोग करें जिनमें एक संक्रिया अवश्य ही गुणन का हो। केवल योग, व्यवकलन और गुणा का ही प्रयोग करें। तो x 2 और 3 का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजक बनाना है जिसमें कि x अवश्य रहना चाहिए और एक संक्रिया अवश्य ही गुणन का हो। बाकी या तो योग या व्यवकलन मतलब होता है घटाव, या तो योग होना चाहिए या घटाव। तो सबसे पहले x और 2 को गुना कर लेते हैं, फिर 3 को जोड़ देंगे। तो एक व्यंजक हम इस तरह बना सकते हैं, x गुना 2 जोड़ 3। फिर एक बना सकते हैं x गुना 2 माइनस 3। ठीक है, गुना अवश्य होना चाहिए सब में, और दूसरा व्यंजक यानी जोड़ या घटाव होना चाहिए। तो देखिए दोनों में गुना है, एक जोड़ है एक घटाव है, तो दो व्यंजक आ गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो x 2 के साथ गुना हो गया है। ठीक है, अब x को 3 के साथ गुना कर लेते हैं। तो x गुना 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो x और 3 को गुना कर लिए और 2 जोड़ दिए। उसी तरह x और 3 को गुना करेंगे और माइनस 2 लिख देंगे। यहाँ प्लस 2 था तो यहाँ पे माइनस 2 लिख दिए। तो x 2 के साथ भी गुना हो गया, x 3 के साथ भी गुना हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 और 3 को गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 3 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 को गुना कर लिए और x को जोड़ दिए, फिर 2 और 3 को गुना किए, x माइनस कर दिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 व्यंजक आ गया है। अब हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3 गुना x। 2 माइनस, देखिए 3 और x को गुना किया और 2 से माइनस कर दिए। ठीक है, 3 और x को गुना किया और किससे घटा दिए, 2 से। तो ये भी एक व्यंजक बन गया इन तीनों से। अब क्या करेंगे, 2 और x को गुना करेंगे और 3 से घटा देंगे। तो 2 और x को गुना किए और 3 से घटा दिए, तो ये भी एक व्यंजक बन गया इन तीनों से। ठीक है, अब 2 और 3 को गुना करेंगे और x से घटा देंगे, तो ये भी एक व्यंजक बन गया। यानी 9 व्यंजक यहाँ पे बनेगा इन तीनों से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यंजक बनेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। देखिए ये पहले क्या किए थे, x गुना 2 जोड़ 3, फिर x गुना 2 माइनस 3, फिर x गुना 3 जोड़ 2, फिर x गुना 3 माइनस 2, फिर 2 गुना 3 जोड़ x, फिर 2 गुना 3 माइनस x, फिर 2 माइनस 3 गुना x, फिर 3 माइनस 2 गुना x, फिर x माइनस 2 गुना 3। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए x गुना 2 हो जाएगा 2x, तो 2x जोड़ 3 हम इसको लिख सकते हैं। x गुना 2 क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x जोड़ 3, x गुना 2 हो जाएगा 2x, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। x गुना 3 जोड़ 2, तो 3x जोड़ 2 हम लिख सकते हैं इसको। x गुना 3 हो जाएगा 3x, तो 3x माइनस 2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2 गुना 3 हो जाएगा 6, 2 तिया 6, तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6, 3 दूना 6, तो 6 जोड़ x लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भी 3 दूना 6 माइनस x। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3 गुना x है, तो गुना और घटाव में
पहले गुना होता है, तो 2 माइनस 3x हो जाएगा। 3 माइनस 2 गुना x है, तो 2 गुना x 2x, यानी 3 माइनस 2x, और x माइनस 3 दूना 6। तो गुना पहले होता है, उसके बाद जोड़, या उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद घटाव होता है। तो देखिए पहले गुना कर लेंगे, ठीक है, गुना वाला काम पहले होता है। तो 2 तिया 6 और माइनस लगा हुआ है, यानी x माइनस 6। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हल करके। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 व्यंजक यहाँ पे इस तरह से बनेगा। प्रश्न 7, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने x मत प्राप्त किए, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी 570 मत कम प्राप्त किए। निकटतम प्रतिद्वंदी चुनाव में कितने मत प्राप्त किए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा, निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत बराबर तो कह रहा है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने x मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी जो है x मत प्राप्त किया है, और उसका निकटतम प्रतिद्वंदी जो है 570 मत कम प्राप्त किया है। यानी सफल प्रतिद्वंदी से निकटतम प्रतिद्वंदी जो है, सफल प्रत्याशी से निकटतम प्रतिद्वंदी 570 मत कम प्राप्त किया है। तो कम प्राप्त किया है यानी घटा देंगे x में। अगर ज़्यादा प्राप्त करता तो जोड़ देते। तो 570 मत कम प्राप्त किया है, इसलिए घटा दिए हैं x में। तो सफल प्रत्याशी x मत प्राप्त किया है और निकटतम प्रतिद्वंदी जो है उसका 570 मत कम प्राप्त किया है। तो x माइनस 570 हो जाएगा। तो निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत बराबर x माइनस 570।